अंकित सक्सेना मर्डर केस में 30,000 कोर्ट का बड़ा फैसला। हत्या में शामिल तीनों दोषियों को उम्र कैद, 30,000, 50,000 का जुर्माना भी लगाया। कहा दोषियों की उम्र और आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए नहीं दी मौत की सजा। उधर एनआईए की टीम पहुंची है बल्लारी, जहां पर बंगलुरु कर्नाटक में जगह जगह पे पुलिस यहां पे अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट मामले में एनआईए की टीम बेल्लारी पहुंची। मुख्य आरोपी के ठिकानों का किया निरीक्षण। धमाके के पीछे बेल्लारी आईएसएस मॉडल होने का शक। उधर बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं को यहां पे रोका गया है। संदेश खाली जा रही थी। बीजेपी महिला मोर्चा को पुलिस ने रोका है। न्यू टाउन में रोकी गई बीजेपी की महिला कार्यकर्ता। धरने पर बैठी बीजेपी की महिला सांसदों को पुलिस ने जबरदस्ती उठाया। लॉकेट चैटर्जी ने कहा संदेश खाली का छिपाया जा रहा है सच। महिलाओं के साथ बंगाल सरकार कर रही अन्याय। ये डर गए, इसको छुपाने का कोशिश कर रहे हैं। अभी डरने का कोई इश्यू नहीं है। बहुत सारा संदेश खाली अभी बंगाल में छुपे हुए हैं। सब महिला लोग आवाज उठाएंगे। एक दिन ममता बनर्जी को महिला लोग यही रास्ते पे ऊपर बैठाएंगे जो हमने उनको विचार के लिए बैठे हुए हैं। 370 हटने के बाद पहली बार श्रीनगर पहुंचे पीएम मोदी। कहा नए जम्मू कश्मीर का लोगों को दशकों से था इंतजार। राज्य को बताया देश का मस्तक। प्रधानमंत्री बोले अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर खुलकर सांस ले रहा है। दशकों तक कांग्रेस और उसके साथियों ने देश को 370 के नाम पर गुमराह किया। दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया। उधर रिपब्लिक समिट में अमित शाह ने की घोषणा। कहा सीएए पत्थर की लकीर, चुनाव से पहले लागू होना तय, नहीं रोक सकती कोई शक्ति। विपक्ष के यूसीसी को चुनाव से जोड़ने को गृह मंत्री ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा बीजेपी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चुनावी मुद्दा। ममता सरकार पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा हमला। कहा संदेश खाली से बंगाल सरकार हुई एक्सपोज। अन्याय के खिलाफ बंगाल में लड़ेगी बीजेपी। अमित शाह के सीए वाले बयान पर बोले मोहसिन रजा। कहा सीए से मुस्लिमों को नुकसान नहीं, कुछ लोग भड़काने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीजेपी विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने जातिगत जनगणना का किया समर्थन। कहा देश में होनी चाहिए जातिगत जनगणना। खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी की मौत का मामला। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। पूर्व हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में बनी समिति पंजाब हरियाणा के एडीजीपी रैंक के 2 अधिकारी करेंगे मामले की जांच। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने की छत पर नमाज रोकने का मामला। 18 मार्च को होगी मामले पर सुनवाई। नंदी महाराज ने दाखिल की है याचिका। मध्य प्रदेश के सागर में बस और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत, 42 लोग जख्मी। उधर बिहार के सीतामढ़ी में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। ग्रामीण बैंक शाखा के ग्राहकों के साथ करोड़ों का फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। मामले की जांच जारी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में ग्रामीणों का पुलिस पर हमला। अतिक्रमण हटाने गई थी टीम। पुलिस और ग्रामीणों की झड़प में कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए। यूपी के जौनपुर में बीजेपी नेता प्रमोद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ताबड़तोड़ फायरिंग कर बाइक सवार फरार हो गए। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। इधर अदन की खाड़ी में हूती हमले का शिकार हुआ युद्धपोत। आईएनएस कोलकाता ने एक भारतीय नागरिक समेत 21 चालक दलों को रेस्क्यू किया। सभी का इलाज जारी। अमेरिका सेना की एक और तस्वीर यहां पे जारी की गई है। हूती ने अदन की खाड़ी में जहाज पर किया मिसाइल अटैक। आग लगने से चालक दल के 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में सिटी बस में गोलीबारी हुई। 3 आरोपियों ने 30 से ज्यादा बार फायरिंग की। 8 लोग जख्मी हो गए। रोमानिया और तुर्की का वायुसेना का साझा युद्धाभ्यास हुआ। अभ्यास में रोमानियाई वायुसेना ने लड़ाकू विमान C-27J स्पार्टन ने दिखाया अपना दम। पेरू में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। चुनाव की राष्ट्रीय जूरी और राष्ट्रीय न्याय बोर्ड को भंग करने के विरोध में निकाला गया मार्च।
और भारतीय नौसेना ने मालदीव से 130 किलोमीटर की दूरी पर अपना नेवल बेस बनाया है। लक्षद्वीप के मिनीकॉप आइलैंड पर आईएनएस जटायु बनाया गया है। इस आइलैंड में नेवल बेस बनने से मालदीव्स को कंट्रोल करना आसान होगा। नौसेना की इस तैयारी से हिंद महासागर में चीन की बढ़ती चुनौती से निपटने में भी मदद मिलेगी। रिपोर्ट देखिए। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, भारत का उत्तर है विक्रांत। आजादी के अमृत महोत्सव का अतुलनीय अमृत है विक्रांत। लक्षद्वीप से हिंदुस्तान के ललकार से मुइज्जू की आफत आ चुकी है और ड्रैगन टेंशन में है। हिंद महासागर में भारत का भेद कला तैयार है और समंदर में सेना का जटायु उतर चुका है। 6 मार्च 2024 ये तारीख हिंदुस्तान की जल शक्ति के लिए ऐतिहासिक दिन बन गई है, क्योंकि भारतीय नौसेना को एक नहीं 2 ब्रह्मास्त्र मिल गए हैं। हिंद महासागर में इंडियन नेवी को नया नेवल बेस आईएनएस जटायु मिल गया, तो आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत जैसे समंदर पर तैरते नौसैनिक लश्करों को सीहॉक जैसे सबमरीन किलर मिल गए। हिंदुस्तान की शक्ति देख मालदीव के मुइज्जू का दिल बैठ गया, तो इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक खलबली मच गई। अब कोई विस्तारवादी तकनीक और समंदर की ताकत दिखाकर न तो भारत को डरा सकता है और न ही समंदर में दहशत फैला सकता है।